नमस्कार साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा हिंदी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 यानी अध्याय 5 होने जा रहा है हिंदी का। ठीक है, तो अध्याय 5 जिसका नाम है रोज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर 4 तक कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा, आप लोग को पूरा वीडियो आप लोग को वहाँ देखने को मिल जाएगा। हिंदी फाउंडेशन बैच लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे। तो आप लोग 4 वीडियो को देखकर जरूर ये 5वां वीडियो देखेंगे। ठीक है, चारों वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा। पहले जिस प्रकार हम लोग करते हैं, पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद सारांश देखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। जितने भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आप लोग को टाइमिंग बताता हूँ। प्रत्येक दिन आप लोग को शाम में 7 बजे आप लोग का क्लास होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा आप लोग, रोज कहानी। ठीक है, रोज क्या है? एक प्रकार की कहानी है। रोज कहानी का लेखक कौन है? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। रोज कहानी प्रमुख पात्रा देखिएगा, कौन कौन से पात्र हैं। देखिएगा, पत्नी। ठीक है, पत्नी कौन है? तो मालती है। मालती का पुत्र है टीटी। आप लोग ये सब पात्र है, ये सब नाम याद धरिएगा। ठीक है, पति का नाम है महेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर है। उसके बाद भाई, भाई है भाई बहन। ठीक है, भाई बहन अज्ञा और मालती। भाई बहन कौन है? अज्ञा और मालती। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए, हम लोग कहाँ थे फिर बच्चों? एक मिनट। हाँ, चलिए यहाँ देखिए, कथावाचक व भाई। कथावाचक और भाई कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। तो कथावाचक और भाई किसे कहा गया है इस कहानी में? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। यहाँ से आप लोग पूरा प्रॉपर वीडियो देखिए। पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सारांश बताएंगे पूरा चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ देख लीजिए सारांश। इस वीडियो में आप लोग, यदि आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से आप लोग एक भी क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आप लोग। पहले हम लोग लेखक परिचय पूरा देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोग कह रहा हूँ, बस आप लोग को वीडियो को 2 बार प्ले करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बस एक बार नोट्स आप लोग को रिवीजन करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग लेखक। ठीक है, आधुनिक हिंदी जगत में अज्ञा का महत्व इस कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि, विचारक, कथाकार, पत्रकार थे। साथ ही साहित्य की कई विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि विधाओं के भी सफल लेखक थे। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, साहित्य तो उनकी द्वारा भारी मात्रा में रचा गया। ठीक है, साहित्य के रचना के साथ साथ संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने सृजनात्मकता का विस्तार किया था। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, जीवन परिचय। अज्ञा जी का जीवन परिचय आप लोग देखिएगा। अज्ञा का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, वैसे उनका परिवार करतारपुर, पंजाब का मूल निवासी था। उनके पिता प्रविख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। तो उनके पिता का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा का पिताजी का क्या नाम है? तो हीरानंद शास्त्री। ठीक है, और उनकी माता का नाम बेंती देवी। माता और पिता का नाम आप लोग को कंठस्थ याद रखना। ठीक है, तो माता का नाम क्या था? बेंती देवी। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी हुई। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो होती है, माध्यमिक आप लोगों को यहाँ पर मतलब कि घर पर ही पूरी हुई थी। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय में 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में 1927 में इंटर पास किए। तो आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने कौन सी परीक्षा पास किया? तो इंटर की। कब किए थे? 1927 में। ठीक है, फॉरम कॉलेज लाहौर में 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाहौर से ही अंग्रेजी में एमए पास किए। और देखिएगा, और क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए जाने के कारण
पढ़ाई रुक गई। उसके पास संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। आज्ञा का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, सुंदर, लंबा, गठीला शरीर था। वे गंभीर, चिंतनशील तथा मितभाषी थे, ठीक है ना। वो बहुत ही सोचते थे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग। पिता के साथ उन्हें घूमने का पर्याप्त अवसर भी मिला था। पिता के साथ बहुत जगह भ्रमण भी किए थे, ठीक है। देखिएगा साहित्य साधना आप लोग प्यारे बच्चों, मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना शुरू की। देखिए 10 वर्ष की अवस्था में वो काव्य लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा, तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। देखिए कितना नॉलेज था, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक की रचना की। तो बचपन में वो खेलने के लिए एक इंद्र सभा नाटक की भी रचना की थी, ठीक है। आगे देखिएगा। अंग्रेजी में एक उपन्यास 1924-25 में रचा तथा पहली कहानी 1924 में स्काउट पत्रिका इलाहाबाद में छपी। तो उनकी पहली कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा। उनकी पहली कहानी किस पत्रिका में छपी? तो स्काउट इलाहाबाद में छपी थी, ठीक है। कब छपी थी? 1924 में। आप लोग ईस्वी भी याद धरेंगे। आगे देखिएगा। 1930 के बाद उनका लेखन नियमित हो गया। 1930 के बाद वो लिखना सीमित कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे साथियों। कहानी संकलन क्या है? विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटते, पगडंडियां इत्यादि, ठीक है। उपन्यास देखिएगा आप लोग। उपन्यास इनका प्रमुख कौन कौन सा था? उपन्यास शेखर, एक जीवनी, ठीक है ना। प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, ठीक है ना। और उनका प्रमुख नाटक आप लोग देखिएगा उत्तर प्रियदर्शी, बहुत ही प्रमुख नाटक है इनका, ठीक है ना, उत्तर प्रियदर्शी। इस प्रकार से पूछा जाएगा उत्तर प्रियदर्शी नाटक किस लेखक का है? तो आप लोग आंसर देंगे अज्ञात जी का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। काव्य संकलन। भग्न दूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरी, अहेरी आंगन के पार। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 2 बार आप लोगों को वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। प्रत्येक वीडियो को मैं 4 अध्याय तक ऑलरेडी करा दिया हूँ, आप लोग चैनल पर जाकर देखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार शाम 7 बजे आप लोग का प्रतिदिन क्लास होता है। देखिए हिस्ट्री का भी मैराथन बहुत ही जल्द आने वाला है, 300 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आप लोग क्वेश्चन को टाइप हो रहा है, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को वीडियो से ही सारा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। काव्य संकलन आप लोग देखिएगा, भग्न द्वितीय हो गया। चलिए आगे देखिएगा। उनके द्वारा कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, ऐसा घर घर आपने देखा, ये सभी उनका क्या है? काव्य संकलन है। चलिए यात्रा साहित्य आप लोग देखिएगा। अरे यायाबा रहेगा याद, उनका यात्रा साहित्य है। एक बूंद सहसा उछले, ये सभी क्या है? 2 इनका यात्रा साहित्य है। चलिए निबंध साहित्य भी आप लोग पहले से देखिएगा। साहित्य देखिए जितना भी वो कृति लिखे हैं वो सबसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। निबंध साहित्य देखिएगा। त्रिशंको, आत्मनेद, क्या आत्मन पद, क्या है? आल बाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर, ठीक है। संपादन आप लोग देखिएगा। इनकी प्रमुख संपादन तार सप्तक प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, पुष्पकर्णी संवत्सर, ठीक है। क्या है? पत्रकारिता देखिएगा। पत्रकारिता सैनिक है जो आगरा में, ठीक है। पत्रकारिता इनकी प्रमुख देखिएगा। सैनिक आगरा में, विशाल भगत कोलकाता में, प्रतीक प्रयाग, उसके बाद है दिगमल दिल्ली, उसके बाद देखिएगा थॉक बाक, ठीक है। एवरी मैन अंग्रेजी में। ये सभी कौन कौन भाषा में लिखे वो आप लोग को दिया हुआ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुवाद का भी कार्य किए, वो अनुवाद भी किए हैं। कहानी के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियों उनके क्रांतिकारी जीवन से जुड़ी है और प्रेम रोमांस पर भी लिखी गई है। साथ ही मनोविज्ञान को भी उन्होंने छुआ है। मनोविज्ञान का भी उनको पास ज्ञान था, ठीक है।
आगे देखिएगा, उनकी यह विशेषता है कि उन्होंने हिंदी को एक नया आयाम दिया। और उनका मृत्यु लास्ट में आप लोग देखिएगा 4 अप्रैल 1987 को उनका देहांतवास हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया था। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को लेखक परिचय बता दिया। लेखक परिचय से आप लोग को इतना से अलावा आप लोगों को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए, अब हम देखेंगे अगला सारांश आप लोग देखेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी फ्रेंड है सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए सारांश आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा सारांश आप लोग, ठीक है। सारांश, ये रोज कहानी है, इसका आप लोग सारांश आप लोग देखिएगा। सारांश भी आप लोगों को 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। रोज रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग कोई भी सारांश लिखने कहेगा, ठीक है, तो पहले आप लोगों को लिखना है वो क्या है, कहानी है तो कहानी लिख देना है, ठीक है। और उनके लेखक कौन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसका देखिएगा, अज्ञा जी के बहुचर्चित आधुनिक हिंदी साहित्य के में मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है। घरेलू स्त्री के जीवन में काम के अलावा कुछ, देखिए ये बता रहे हैं एक स्त्री का जीवन, घरेलू स्त्री का जीवन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसका वर्णन इस रोज पाठ में किया गया, ठीक है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या था, रोज घरेलू स्त्री के जीवन में काम के अलावा और कुछ, ठीक है, कुछ और नहीं नहीं रह जाता, ठीक है, काम के अलावा और कुछ नहीं रह जा सकता, ठीक है। वह अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है, अज्ञा जी कहते, ठीक है ना। रोज कहानी में ही कहा गया है, एक स्त्री का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उस स्त्री पर क्या बीतती है, ठीक है। एक बार यदि आप वो लड़की बंधन में बंध जाती है, ठीक है, शादी के फैमिली के, तो उसको किस प्रकार से झेलना पड़ता है ये उस कहानी में सारांश बताया गया, ठीक है। देखिएगा, इस कहानी के प्रमुख पात्र लेखक और उनकी बहन मालती है। इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, लेखक और उसकी बहन मालती, ठीक है। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, कौन बोल रहे हैं, अज्ञा जी बोल रहे हैं, ठीक है, मानो उस घर पर किसी छाप की छाया मंडरा रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। उसका देखिएगा, अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, लेखक वही अज्ञा जी पूछते हैं, वे वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है, इसके बारे में बोल रहे हैं, वो अपने पति के बारे में, ठीक है। उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आया। मालती पंखा उठा उठा लिया और ऊपर झूलाने लगी, ठीक है। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती, देखो इतना काम में बिजी रहती है, ठीक है, इतना काम में बिजी रहती है कि वो अपना भाई आता है बहुत दूर से 4 साल के बाद करीब, ठीक है, तो अपना भाई से हालचाल तक नहीं पूछती है, ठीक है। वो अपने काम मतलब पर एक भी सेकंड उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, इतना कामों में लगी हुई है। आगे देखिएगा आप लोग, उसके व्यवहार में क्या है, कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक है, ठीक है। बचपन के बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। तो शादी से पहले सब अपना अपना ठीक ही रहता है लगभग, ठीक है। शादी के बाद वो एक बंधन में बंधने के बाद पूरा जीवन, ठीक है, वो जिम्मेदारी से ही निभाने में चली जाती है, ठीक है, ये कहानी में बोला जा रहा है। अगर देखिएगा, उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया है। अतिथि का आगमन वहाँ वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है, और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करती है। मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते का बहन है, तो मालती लेखक के दूर के रिश्ते का बहन ही लगती है, ठीक है। वह वह उसके साथ सखी रूप में रही थी। उनका संबंध ही ऐसा था, साथ खेलते, लड़ते, पीटती, पढ़ने में भी साथी थे, ठीक है। लेखक 4 वर्ष के बाद उससे मिलने आता है। मैंने बताया लेखक कितने वर्ष के बाद मिलने आता है मालती से, 4 वर्ष के बाद, ठीक है। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला नाम नाम कोई रखा नहीं, पर वे टीटी कहते हैं, ठीक है।
आगे देखिएगा आप लोग, नाम कोई नहीं रखा, लेखक, ये क्वेश्चन पूछा था मालती के लड़के का नाम क्या था, टीटी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की। लेखक सोचने लगता है, वो बचपन में साथ पढ़े लिखे लड़े पीटे, ठीक है, वो क्यों नहीं हमसे बात कर रही है ढंग से, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, कैसा हो यह भी नहीं पूछा। लेखक अपने मन में सोच रहा, ठीक है, लेखक खुद से बात कर रहा है। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरी आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। वो मालती से पूछ देती है, ठीक है। वह मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। मालती को अंतर्ध मानसिक स्थिति में बीते बचपन की स्मृति भटक गई थी। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता है, वो बोलती है, ठीक है। यह भी परेशानी है, पानी भी देखो समय पर नहीं आता, ठीक है। उसका भी चित्रण है, नौकर भी नहीं मिलता। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। दोपहर को 3 बजे और रात्रि को 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक ऐसा ही है। पति को अधिक समय डिस्पेंसरी में बिताते हैं या सोने में। यहाँ मालती की आंतरिकता को भली भांति उभारा गया है, ठीक है, उभारा गया, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उनके पति का आगमन होता है। उनके पति कौन है, तो उनके पति का आगमन भी होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था। उन्होंने दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर। तो मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे, ठीक है। उनकी अस्पताल की जिंदगी की भी चर्चा है। चलिए आगे देखिएगा। आगे उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता है। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगे? उत्तर महेश्वर ने दिया, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। मालती बर्तन मांजती है। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है, ठीक है, बच्चे पर। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। वो अपने आप से गुस्सा में थोड़ा बोलती है, ठीक है। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। तो स्त्री के जीवन पर किस प्रकार की छाया डालती है? बच्चे को संभालना, बर्तन मांजना, ठीक है। तो ये सब के बारे में बताया गया, ठीक है। कहानी का अंत भी कुरूप है। 11 का घंटा बजता है, ठीक है, 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए हैं। यह उनकी गहरी निराशा का भाव है, ठीक है। रोज ही यह होता है। यह घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लपेटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताती है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है, ठीक है। वो पढ़ना चाहती थी, ठीक है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकी। यहाँ यह भी तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनिया से भी मिलना चाहती है। तो उनको थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही, एक स्त्री के बारे में बहुत ही दुखनीय कहानी बताया गया, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने लेखक परिचय और सारांश को देख लिए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप लोग 2 बार प्ले करके देखेंगे, तभी आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उतना ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो इसे बहुत सारा बन सकता है,
लेकिन हम लोग जितना कराएंगे बस आप लोग को उतना ही याद करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है, कैसा लगा। मालती के घर का वातावरण इस प्रकार था कि जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही है, मशीन की तरह उनकी दिनचर्या था, ठीक है। उदास मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियों की एक भी, आगे देखिएगा, खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय और विशेष अतिथि के आने पर भी उनका मन खिला नहीं, बुझा ही रहा, ठीक है। वो मानो कैद सी हो गई है, ठीक है, उनके मन में ऐसा चल रहा था। चलिए, अतिथि के कुछ बातें भी नहीं करते थे, अतिथि से कुछ भी बातें भी नहीं कर सके, ठीक है। उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देते थे। लेखक ने ये बात जरूर अनुभव लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चाहने वाले लड़के कुछ ही वर्षों में इतना बुझ गई कैसे, ठीक है। ये लेखक सोचने पर मजबूर हो गया, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, दोपहर में उस सेनु आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी की शाम की छाया मंडरा रही है। यह कैसे शाम की छाया है, वर्णन करना है। तो इसका आंसर की देखिएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। लेखक अपने दूर के रिश्ते के वाहन से यहाँ आए थे, ठीक है। यह वही वाहन थे जिसके साथ खेलना, पढ़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था, ठीक है। वह व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है, वह अपने भाई, सखा और अतिथि के आने पर भी ज्यादा उल्लास नहीं नहीं पाती है, ठीक है। लेखक सोच रहे हैं, ठीक है। इसके वार्तालाप में भी बहुत निरस्ता है, मात्र प्रश्न के उत्तर देते हैं। यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो, जीवन बिल्कुल ही मौन। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यही स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर शाम की छाया मंडरा रही है, ठीक है। तो लेखक बता रहे हैं, इतना बचपन में जो लड़की इतना बोलती थी, पढ़ती थी, खेलती थी, वो इतना शांत कैसे हो गई है, ठीक है, ये लेखक सोच रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो लेखक मालती के दूर के रिश्ते के भाई, दूर के रिश्ते और रिश्ते में वो भाई है, ठीक है। दूर के रिश्ते में वो भाई लगते हैं, ठीक है। पर बचपन में उनका संबंध मित्रता का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, साथ साथ पिटाई भी लगती थी। लेखक का लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। लेखक के साथ ही मालती पढ़ी लिखी भी थी, ठीक है। उनके व्यवहार में सदा स्वच्छ और स्वच्छता रही। वह वह कभी कभी बड़े छोटे के संबंध में नहीं घिरी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। जितना हम लोग क्वेश्चन कराएंगे आप लोग उतना ही आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि छवि आपके मन को में बताती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है। तो इसका आंसर क्या आप लोग देखिएगा यहाँ से, पठित पाठ अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यक्ति था। उनका परिवार में रूटीन लगाव था। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर को इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेखक का ये कहना है, ठीक है। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना एक रूटीन सा हो गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटती है। कहानी में जहाँ कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को 7-8 बार क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा गया। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक ऐसा चोट चोट का घाव है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है। आमतौर पर इससे लगाव कहते हैं, ठीक है ना, गलाव कहते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। इस स्थिति में उस आग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। चलिए, ये गैंग्रीन बहुत ही खराब बीमारी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैर में यदि काटा काटा सा चुभता है, ठीक है ना, काटा यदि चुभ गया वो, तो वो गलने लगता है वो पाँव, ठीक है। तो उसको काट कर ही हटा देना पड़ता है उसको, ठीक है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य जिसमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मालती टोककर बोले, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। आगे देखिएगा, क्यों क्यों पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं। उसका देखिएगा, ये सभी बोल रहे हैं मालती, ठीक है। मैं तो रोज ही बातें सुनती हूँ। आगे देखिएगा, धीरे से बोली तो मुझे तो रोज इतना समय हो ही जाते हैं, रोज 11 बज जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग के सामने रहा, आशय को स्पष्ट करना, ठीक है। आशय को स्पष्ट करना, मुझे ऐसा लगा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर ही मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर जैसे मालती है। तो यहाँ देखिएगा आंसर, ये पंक्तियां अज्ञा द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है। लेखक मालती के दूर के रिश्ते के रूप में आए हैं। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। यह भी उसका जकर में अकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती जैसा यह घर है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन को खत्म करने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? इसका आंसर की देखिएगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि समय के कांटे नहीं कटता है। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। घर में नौकर नहीं है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, भोजन बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया, दूसरा कि चलो अब यह कर लो, और हर घंटे गिनना उसका आभास करता है कि अब इतना समय तो बीत गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। चलिए मैंने अभी तक आप लोग क्या बताया, लेखक परिचय बता दिया, ठीक है। उसके बाद सारांश बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बता दिया। जितना भी क्वेश्चन बताया बस आप लोग को उतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से, ठीक है। उसका देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग बस सुनिए 2 बार वीडियो को प्ले करके, 2 बार, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। तो इसका कहानीकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। तो कभी आप लोग को इससे ऐसा भी पूछा जाएगा, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। चलिए आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर की देखिएगा 7 मार्च 1911 को। आज्ञा जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा जी का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को। आज्ञा जी का निधन 4 अप्रैल 1987 को। आगे देखिएगा
4 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब में था। आगे देखिएगा आप लोग, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व का नाम क्या है? तो रोज शीर्षक कहानी का पूर्व का नाम गैंग्रीन आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सेनु आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। तो रोज कहानी की ये पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति दे देगा, आप पूछेगा किस कहानी से, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, किस कहानी में आया है, एक मिनट, क्या है, किस पाठ में आया है 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए, 11 बज गए हैं, तो ये रोज कहानी में ही चर्चा किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञा किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? तो देखिए सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, ठीक है, तो युवक पटना, ये सभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन युवक पटना से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग, अज्ञा ने किस उम्र में कविता लिखना शुरू की? तो 10 वर्ष में ही वह काव्य संकलन करना चालू कर दिए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कहानी संकलन अज्ञा का नहीं था? तो विपथगा जयदोल। तो प्यारे बच्चों आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग का मैराथन आप लोग का जो स्टार्ट होगा, आप लोग को ठीक है 1.5 घंटा 2 घंटा का मैराथन हम लोग करेंगे, तो प्रत्येक वीडियो को आप लोग को 2 बार पहले करके जरूर देखना, ठीक है। मैराथन करेंगे, आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछ मिलेगा, ठीक है, सभी आप लोग को मिल जाएगा इसी चैप्टर में। क्या है, कौन सा कहानी संकलन अज्ञा द्वारा लिखी नहीं है? तो ये देखिएगा तिरिच जो लिखा हुआ है अज्ञा जी के द्वारा नहीं लिखा गया, ये सभी अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है। आगे देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। अज्ञा जी के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। अज्ञा जी के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। गैंग्रीन क्या है? तो एक बीमारी है जो पहाड़ों पर पैर में कांटा चुभने से होता है, ठीक है। तो क्या आगे देखिएगा, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञा जी है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञा जी है। आगे देखिएगा आप लोग, अज्ञा किस बात से संबंधित है? तो प्रयोगवाद। अज्ञा किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद। मालती का पति क्या है? तो मालती का पति डॉक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मालती महेश्वर का संतान का क्या नाम है? तो ये टीटी नाम है, तो आप लोग याद धरेंगे। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है, वो कौन थे? अज्ञा जी ही थे। आगे देखिएगा, अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो बाबरा अहेरी पर, ठीक है। रोज कहानी में घटे की उस खरकन के साथ पर्याप्त होती है 11 बजे के साथ वो खरकन के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? तो उपन्यास की है। आगे देखिए, अज्ञा की माँ का नाम है तो बेंती देवी। अज्ञा के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माता का नाम बेंती देवी। आगे देखिए, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो भाई ने पूछा। आगे देखिएगा, भाई वही अज्ञा जी थे, ठीक है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लास है? तो आप लोग रोज कहानी में। आगे देखिएगा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1951 में है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञा जी है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बातसेन अज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा? तो इंद्र सभा। आगे देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने 1 से लेकर 5 अध्याय तक को वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से देखे होंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला अध्याय 6 होने वाला है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही वीडियो आएगा। तो जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए। जितना भी हम लोग क्लास कराएंगे, ठीक है, आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग चाह रहे हैं फाइनल एग्जाम में, ठीक है, 90% प्लस स्कोर करना, तो आप लोग जरूर, ठीक है। और वीडियो को 2 बार प्ले करके सभी वीडियो को देखिए। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।